अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये एक बहुत ही प्यारा और हसीन मिरर वर्क आउटफिट शेयर करूंगी। तो मेरे पास ये 3 मिरर वर्क आउटफिट्स की रिक्वेस्ट आई थी। तो पहले वाला तो ये है, ये माया प्रेड का है। तो इसमें कुछ खास इतना है नहीं, मतलब मिरर्स हैं सिर्फ, और वो भी मशीन वर्क से लगे हुए हैं। तो मुझे ये कुछ खास इतना लगा नहीं। और बाकी ये दो जो आर्टिकल्स हैं ये LXM ब्रांड के हैं। तो ये जो सिर्फ राउंड मिरर्स वाला है, इस तरह का मैं ऑलरेडी शर्ट बना चुकी हूँ। और इसका जो दुपट्टा है, इसका बॉर्डर जो है, इट्स अ बिग नो फॉर मी, तो इसलिए मैंने इसको भी स्किप कर दिया। तो अब ये लास्टली जो थर्ड वाला है, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, शर्ट पे भी बहुत प्यारा काम है। तो मैं आज ये वाला आर्टिकल रिक्रिएट करूंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है नेट फैब्रिक। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऑर्गेन्जा पे ही बना लूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो नेट ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये नेट पे ही बना हुआ है। तो हम सबसे पहले नेकलाइन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले नेकलाइन का पैटर्न बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है और उसे सेंटर से फोल्ड करके एक तह बना ली है इसके सेंटर में। तो अब यहाँ से सेंटर से रखते हुए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और नीचे को मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ऐसे ही दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने एक नेकलाइन बनाई है। तो अभी इसके जो किनारे हैं उन्हें मैं यहाँ पर गोलाई दूंगी। उसके लिए मैंने ये एक कैप ले लिया है, तो उससे मैंने गोलाई दे दी है दोनों किनारों पे। तो अब जो हम ये नेकलाइन बना चुके हैं, इसी के साथ रखते हुए मैंने 1/2 इंच के फासले पे मैं मार्किंग करती जा रही हूँ पूरी नेकलाइन पे। तो अब इन मार्क्स को मिलाकर मैं यहाँ पर एक और लाइन बना लूंगी। मतलब अब हमारे पास ये 2 लाइंस हैं और दूसरी लाइन को भी मैंने गोलाई दे दी है। तो इस तरह से ये अब एक नेकलाइन बन गई है हमारी। तो यहाँ पर मैंने नेट का फैब्रिक ले लिया है शर्ट के लिए। तो शर्ट के फ्रंट पीस को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब मैं ये नेकलाइन रखूंगी ऐसे इसके अंदर और इस नेकलाइन को कर लूंगी ट्रेस। तो ऊपर से आप देख लें, मैंने थोड़ा सा फासला छोड़ा हुआ है स्टिचिंग के टाइम पर, ये मार्जिन के लिए मैंने ये थोड़ा सा ऊपर से फासला छोड़ दिया। अब यहाँ पर मैं ये नेकलाइन ट्रेस कर रही हूँ, ऐसे ही दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ये नेकलाइन ऐसे मैंने ट्रेस कर लिया है। तो अब इसे हमने फ्रेम में लगाना है। तो क्योंकि मैंने पहले कभी नेट फैब्रिक पे काम नहीं किया, तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर फ्रेम मैंने लगाया और उसे जैसे हम नॉर्मली कपड़ा टाइट करने के लिए साइड से खींचते हैं ना, तो मैंने इसको भी खींच दिया। और आप ये देख लीजिए शोल्डर वाली जगह से ये फट गया कपड़ा और मुझे इंस्टेंट रिग्रेट हुआ कि मैं इससे अच्छा ऑर्गेन्जा ही यूज कर लेती। ये तो काफी नाजुक सा फैब्रिक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने नेट के फैब्रिक को ज्यादा खींचना नहीं है, वरना ये फट जाएगा बेचारा फैब्रिक। तो अब मैंने इसे यहाँ पर नेकलाइन को लगा लिया है फ्रेम में। और ये देखें, ये जो कपड़ा फटा था, तो यहाँ पर मैंने इसको हल्की सी ग्लू लगाकर फिलहाल के लिए ऐसे ही रख दिया है, निकलेगा नहीं। अब बाद में इसको सिलाई करके या कुछ करके मैं इसको पक्का कर लूंगी। तो फिलहाल अब इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यूज होंगे स्मॉल सीक्वेंस, ये फ्लैट सीक्वेंस है। तो अब यहाँ पर आप देखें जरा मेरे काम। तो इस फैब्रिक को यहाँ टाइट करने के लिए अलग से इसके साथ कोई कॉटन का फैब्रिक स्टिच करना पड़ना था, और बस उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर ये टेप यूज की है। और आप देख लें मैंने इसको कैसे लगाया हुआ है, ऊपर नीचे से एक बड़ी सी टेप को लेकर मैंने फैब्रिक और हुक के साथ चिपका लिया। और उसको पक्का करने के लिए कि वो टेप कपड़े को छोड़े नहीं, तो मैंने ऊपर नीचे 2-2 और टेप्स लगाई हुई हैं। तो ये ऐसे अच्छे से टाइट हो गया है मेरा ये फैब्रिक। तो चलो ये काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं मैंने। तो एक फ्लैट सीक्वेंस उठाया है मैंने सुई में और उसे पिछले वाले सीक्वेंस के अंदर ही अटैच कर दिया है और बाद में उसको मैंने सीधा करके आगे की तरफ ले आई हूँ। तो ऐसे ही मैंने आगे को सारे सीक्वेंस की एक लाइन अटैच करनी है। सीक्वेंस उठाकर पिछले वाले सीक्वेंस में ही अटैच करते हुए बाद में से उल्टाकर आगे कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन ये फ्लैट सीक्वेंस की जाएगी। तो उसके बाद मैंने लिए हैं ये पेटल शेप में सीक्वेंस, साथ हैं ये मीडियम साइज में सीक्वेंस है, ये बाउल सीक्वेंस है, और इसके साथ हैं ये पर्ल, स्मॉल पर्ल्स, और बाकी ये वाले सीक्वेंस हमने इकट्ठे यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने दूसरी वाली लाइन बनाई थी ना, उसके ऊपर ये पूरी लाइन जाएगी स्मॉल पर्ल्स की। तो इन्हें कैसे अटैच करना है, 4 पर्ल्स इकट्ठे लिए हैं मैंने सुई में और उन्हें मैंने फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है। और उसी के साथ ही 2 पर्ल्स का फासला छोड़ते हुए पीछे को मैंने दोबारा सुई निकाली है। और अब इन्हीं 2 पर्ल्स में से हम सुई आगे को ले जाएंगे और फिर आगे 4 पर्ल्स और आएंगे। तो ऐसे ही करते हुए 4-4 पर्ल्स अटैच करके मैं ये पूरी एक लाइन बनाऊंगी। अच्छा जी, तो पर्ल्स की लाइंस अटैच करने के बाद इन दोनों लाइंस भी अब हमने करनी है फिलिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अटैच करूंगी पेटल सीक्वेंस। तो उसे अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे साथ में यूज करूंगी दबका, और दबके के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं इस तरह के। और अब यहाँ पर मैंने सुई में ले लिया है पेटल सीक्वेंस और
साथ ही मैंने दबके का एक पीस लिया है और उसके साथ मैं ये पेटल सीक्वेंस अटैच करूंगी। अब थोड़ा सा फासला छोड़कर हम आगे सुई निकालेंगे। यहाँ पर मैं अब लूंगी मीडियम साइज वाला बाउल सीक्वेंस। उसे हम इस तरह से 2 स्टिचेस ऊपर नीचे लगाकर अटैच करेंगे फैब्रिक के साथ। और अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा फासला छोड़कर सुई निकालेंगे और इसमें यहाँ पर अटैच करेंगे एक स्मॉल पर्ल। अब पर्ल अटैच करने के बाद फिर से हमारा आएगा मीडियम साइज में बाउल सीक्वेंस। इसे भी 2 स्टिचेस के साथ हम अटैच करेंगे और अब इसके बाद दोबारा से हम अटैच करेंगे अपना पेटल सीक्वेंस। तो इस तरतीब में हमने ये पूरी फिलिंग करनी है इन 2 लाइंस के दरमियान में। अच्छा जी, अब ये फिलिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं मिरर्स। तो यहाँ पर 2 तरह के मिरर्स हैं, एक ये बर्फी शीशा है और दूसरा ये राउंड मिरर्स हैं। अच्छा जी, नेट का फैब्रिक फटने के बाद जो मेरा मूड खराब हुआ था वो इन मिरर्स को देखकर बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जो ये मिरर्स हैं इनकी बेस सभी की वाइट है और जो हमारे डिजाइनर आउटफिट है ना उनके जो सभी मिरर्स हैं वो इस तरह के ग्रीन बेस वाले हैं। और क्योंकि पूरा आउटफिट वाइट है तो उसके नीचे से दुपट्टे पे खास तौर पर नीचे से ये ग्रीन कलर नजर आता है, जो कि मुझे ये आउटफिट बनाने से पहले भी बॉदर कर रहा था। लेकिन ये जब मिरर्स आए मैंने मंगवाए हैं तो ये सारे बैग से वाइट है, इनकी बेस वाइट है। तो यहीं से मुझे तसल्ली हो गई थी और थोड़ी खुशी भी हुई थी कि ये आउटफिट मेरा ज्यादा ही अच्छा बनेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ बर्फी शीशा और यहाँ पे मैं आपको रखकर दिखा रही हूँ कि हमने इस तरह से ये 3 पेटल्स टेढ़ी सी हमने अटैच करनी है और ये ग्लू से हम अटैच करेंगे। तो ग्लू के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इन दोनों में से एक है B6000 और एक है E8000, तो आप इन दोनों में से कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं। मैं ये दोनों ही यूज कर चुकी हूँ तो दोनों ही आपके सामने हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमने मिरर्स पे ग्लू इस तरह से अटैच करनी है। आपने इनके किनारे पे अच्छे से आपने ग्लू लगानी है। अंदर बेशक रह जाए लेकिन आपने किनारे अच्छे से फिक्स करने, किनारे फिक्स रहेंगे तो फिर वो उखड़ने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। अगर आप सेंटर में थोड़ी सी लगाकर बस इसे छोड़ देंगे तो वो किनारे वैसे ही रह जाएंगे, तो वो जरा सा भी खिंचाव पड़ेगा या कुछ भी अड़ेगा तो वो निकल आएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ये 3 बर्फी शीशा अटैच कर दिया है। अब इसके बाद मैंने ये राउंड मिरर अटैच किया है और उसके बाद फिर से 3 बर्फी शीशे मैंने लगाए हैं। लगाने के बाद मुझे फील हुआ कि मैंने इनके अंदर फासला ज्यादा छोड़ दिया है, तो फिर मैंने इन्हें निकाल कर थोड़ा थोड़ा आगे किया। आपको ग्लू नजर आ रही होगी नीचे से, लेकिन उसका मसला नहीं है, वो बात कवर हो जाएगा जब मैं इसके अंदर हैंडवर्क करूंगी। तो आप ये देख लें 3 बर्फी शीशे के दरमियान एक राउंड मिरर मैंने अटैच किया है और ऐसे ही ये पूरी नेकलाइन पे हम मिरर सबसे पहले अटैच कर लेंगे। तो अब हम इनमें हैंडवर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लूंगी ये वाले फ्लावर शेप में सीक्वेंस और यहीं पर ही नक्शी भी अटैच करेंगे हम। तो नक्शी हमने ऐसे ही नहीं अटैच करनी, हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं और इन्हें हम अटैच करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फ्लावर शेप में जो हमने सीक्वेंस लिया है वो अटैच करेंगे एक स्मॉल पर्ल के साथ इन 3 बर्फी शीशों के दरमियान में। ये सीक्वेंस अटैच करने के बाद मैं इन बर्फी शीशा के दरमियान में जो जगह है यहाँ पर लगाऊंगी एक पेटल सीक्वेंस और इसे जैसे हमने ऊपर नेकलाइन में अटैच किया था दबके के पीस के साथ वैसे ही अटैच करेंगे। तो इन तीनों को लगा लेने के बाद अब हम लगाएंगे नक्शी के पीसेस। तो वो हम इस तरह से 3 नक्शी के पीसेस अटैच करेंगे स्मॉल सीक्वेंस के साथ। तो ये जो पेटल सीक्वेंस के साथ जगह है यहाँ पर हमने 3 ये नक्शी के पीसेस लगाते जाना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे अटैच कर रही हूँ। तो अब ये जो तीसरे वाला है यहाँ पे बिल्कुल ही जगह कम है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही नक्शी का पीस अटैच कर रही हूँ दोनों तरफ। तो अब ये बर्फी शीशे के साथ हमारा हैंडवर्क इस तरह से हो गया है। तो अब हम अपने राउंड मिरर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हम अटैच करेंगे ये वाले टीयर ड्रॉप शेप में पर्ल्स। तो हमने सुई निकाली है मिरर के साथ ही और यहाँ पर मैं 3 वैसे ही नक्शी के पीसेस अटैच करूंगी और फिर यहाँ पर मैं एक अटैच कर रही हूँ टीयर ड्रॉप शेप में पर्ल। उसके बाद फिर से 3 नक्शी के पीसेस आएंगे सीक्वेंस के साथ और फिर से एक टीयर ड्रॉप शेप में पर्ल। तो ऐसे ही हमने 3 पीसेस नक्शी के और एक पर्ल अटैच करते जाना है। बर्फी शीशा के दरमियान काम स्टार्ट कर रही हूँ। फ्लावर सीक्वेंस मैं लगा चुकी हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पेटल सीक्वेंस दबके के पीस के साथ। अब यहाँ पर जो जगह रह गई है इसीलिए मैंने पीछे मिरर को पूरा कवर नहीं किया था, क्योंकि मुझे बर्फी शीशा के साथ वाले हैंडवर्क के लिए भी जगह चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे उसे छोड़ दिया था। अब मैंने इसके साथ साथ ही 3 पीसेस अटैच कर लिए हैं नक्शी के और ऐसे ही बाकी भी मैंने अटैच कर लिए हैं। तो आप ये देख लें हमने इस तरह से इन सारे मिरर्स के अंदर फिलिंग करनी है। बर्फी शीशा के अंदर हमने किस तरह से सीक्वेंस और नक्शी अटैच की है और राउंड मिरर के साथ हमने कैसे अटैच की है, तो आगे
भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने सारे सीक्वेंस के अंदर फिलिंग कर लेनी है। तो अब नेकलाइन के बाद हम आ जाते हैं अपने स्लीव्स पे। तो स्लीव्स पे यहाँ पे एक चौड़ा बॉर्डर बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो जो डिजाइनर स्लीव्स हैं वो तो बिल्कुल ही नाम के स्लीव्स हैं, बहुत ही छोटे स्लीव्स हैं और मैं कभी इस तरह के स्लीव्स नहीं पहनती, तो मैंने फुल स्लीव्स में नहीं मैंने बनाए। मैं यहाँ पर 3rd क्वार्टर ले रही हूँ स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच मार्किंग की है अपनी स्लीव की चौड़ाई, और ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ निशान लगा लिया है। तो ये जो मैंने पेपर पहले बनाया था नेकलाइन वाला, यही मैं यूज कर रही हूँ और यहाँ पर मैं स्लीव के अंदर ये रखूंगी। और तो स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसके ऊपर मैं यहाँ पर 2 लाइंस ये वाली लगा लूंगी। इन दोनों में 1/2 इंच का गैप है। अब ये जो 2 लाइंस लगाई हैं इनके ऊपर मैंने 1 पूरे इंच का फासला छोड़ते हुए एक और लाइन लगाई है, और इसी लाइन के ऊपर फिर मैंने 1/2 इंच का फासला छोड़ते हुए एक और लाइन लगा दी है। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 लाइंस नीचे हैं और 1 इंच का फासला छोड़ते हुए 2 लाइंस ऊपर और हैं। तो यहाँ पर मैं इसे फ्रेम में लगाकर काम कर रही थी, और आप ये देख लें कि जो 2 लाइंस हमने लगाई थी उन दोनों के अंदर मैंने जो नेक लाइन पे हमने पहले काम किया था स्टार्ट में, बिल्कुल वैसे ही पाइल्स की और सीक्वेंस की लाइन लगाकर अंदर फिर मैंने पेटल सीक्वेंस और बाउल सीक्वेंस की फिलिंग की है। तो अब हमने ऊपर नीचे ये लाइंस फिल करने के बाद अब जो अंदर जो 1 इंच वाला गैप है उस पे हम हैंडवर्क करेंगे। अब तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अटैच करने हैं 2 पेटल सीक्वेंस, दबके के पीस के साथ ही मैं अटैच कर रही हूँ ऊपर नीचे। अब इनके आगे मैं रखूंगी यहाँ पर ग्लू लगाकर एक राउंड मिरर, और उसके बाद मैंने एक ये पत्ती बनाई है पेपर के ऊपर, तो इसे मैं यहाँ पर ट्रेस कर लूंगी राउंड मिरर के साथ रखते हुए। तो इस तरह से ये ट्रेसिंग करने के बाद मैं इसे सिल्वर तिल्ला से आरी के साथ आउटलाइन कर दूंगी पहले राउंड मिरर को। मिरर की आउटलाइन करने के साथ ही जो मैंने आगे पत्ती ट्रेस की थी इसके ऊपर भी मैं सारी आउटलाइन करूंगी तिल्ले से। अब यहाँ पर मैं आउटलाइन तो कर चुकी हूँ तिल्ले की, तो अब इसके अंदर फिलिंग करने के लिए मैंने नक्शी के पीसेस लिए हैं। तो ये नक्शी के पीसेस मैं ऐसे टेढ़े टेढ़े अटैच करूंगी। 3 पीसेस अटैच करूंगी एक पेटल के अंदर, ऐसे ही मैं सामने वाली पेटल के अंदर भी अटैच करूंगी 3 पीसेस। और ये जो ऊपर नीचे 2 पेटल्स हैं इनके अंदर जगह कम है, तो इसलिए मैं इनके अंदर सिर्फ एक ही नक्शी का पीस अटैच करूंगी। तो ये जो डिजाइनर आउटफिट है इसमें इस पत्ती के ऊपर इस तरह से 3-3 दबके की लाइंस लगी हुई हैं जो कि मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही हैं, तो इसलिए मैं आगे वाली पेटल्स में ये नहीं अटैच करने वाली। आगे वाली जो पेटल्स हैं फ्लावर शेप वाले सीक्वेंस अटैच किए हैं, और आप देख लें मैंने इस जो जगह खाली रह गई थी इसके अंदर मैंने कैसे सारी की वही पैटर्न फॉलो करते हुए आगे को सारी फिलिंग कर दी हुई है। और अब इसके ऊपर ये जो मैंने काम किया है ये बिल्कुल वही सारा वर्क है जो कि मैंने नेकलाइन के नीचे किया था। 3-3 बर्फी शीशा और उनके सेंटर में एक राउंड मिरर, और उसके साथ वैसे ही सारा नक्शी और सीक्वेंस का काम है, सेम वही काम है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको करके नहीं दिखाया। तो ये हमारा स्लीव्स का बॉर्डर रेडी हो गया है। अब इनके ऊपर हमने छोटे छोटे मोटिव्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले एक राउंड मिरर अटैच किया है ग्लू के साथ, और फिर इसके ऊपर मैंने 2 पेटल शेप वाले सीक्वेंस अटैच किए हैं, ये भी मैंने फिलहाल ग्लू से ही लगाए हैं। अब इसके ऊपर मैं एक बर्फी शीशा लगा दूंगी। तो अब यहाँ पर मैं इस राउंड मिरर के साथ आउटलाइन कर रही हूँ। अच्छा, जो हमारा जो डिजाइनर आउटफिट है ना, इसमें ये जो छोटे छोटे मोटिव्स बने हुए हैं इनके ऊपर आरी की आउटलाइन नहीं की हुई, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर करूंगी क्योंकि मुझे वो बहुत ही इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड सा काम लगता है। वो करने के बाद फिर मैं सुई से इन पेटल सीक्वेंस के अंदर दबका लेकर वो अटैच करूंगी। तो यही वाले मोटिव्स मैं फासले पे बनाऊंगी स्लीव्स पे, और यही वाला काम होगा हमारी शर्ट पे भी। तो ये शर्ट का दामन है, दामन पे भी सेम वही बाजू वाला बॉर्डर बना है। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा और भी हैंडवर्क होना था लेकिन मैंने उसे स्किप कर दिया है, मुझे इतना सा भी काफी है। और इसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही मैंने मोटिव्स बनाए हैं, और ये ऊपर आ गई हमारी नेकलाइन, और आप देख लें कैसे बिल्कुल ये भरी हुई नेकलाइन बनाई है मैंने। तो बस अब इसे करना है स्टिच। तो ये मैं आपको सारा स्टिचिंग करके फिर शर्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ये शर्ट स्टिच कर चुकी हूँ। तो इसके नीचे मैंने लाइनिंग के लिए कतान सिल्क का फैब्रिक अटैच किया है। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी प्योर फैब्रिक सिल्क का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये स्लीव्स दिखा रही हूँ। पहले मैंने जब ये बनाया था तो मैंने 4 इंच पे निशान लगाया था ना, लेकिन वो चौड़ाई कम थी, तो बाद में मैंने इसके ऊपर 1-1 इंच और काम किया दोनों साइड्स पे। तो अब ये इसकी चौड़ाई 5 इंच है, और इसी स्लीव्स के ऊपर मैंने यहाँ पर ये गैदरिंग की है, चुनटे डाली हैं, क्या कहते हैं इसको, पफ स्लीव्स बनाने के लिए। तो ऐसे ये 3rd क्वार्टर पफ स्लीव्स है। तो अब
इसके नीचे वाला मैं आपको गरारा दिखा देती हूँ। गरारा भी कतान सिल्क का है, वही फैब्रिक जो मैंने शर्ट के नीचे लगाया था। तो मैंने भी 1-1 इंच चौड़ा गोटा की पट्टी लगाई है, ऊपर नीचे 2, और इनके सेंटर में मैंने लगाई हैं 2 ब्रेडेड गोटा की लेसेस। तो इसका आप घेर देख लें, काफी अच्छा इसका घेर है। 39 इंचेस इसकी चौड़ाई है गरारे के एक पौंचे की। ऐसे भी ये अच्छा लग रहा है, बट आई फील इसमें भी थोड़ा सा मिरर वर्क होना चाहिए, यानी एक मिरर्स की लाइंस दे दूं इन्हीं गोटा लेसेस के अंदर। फिलहाल ये ऐसे है हमारा गरारा, और शर्ट के साथ इस तरह से इसकी लुक आएगी, और ये साथ में दुपट्टा भी है, और ये पूरी आउटफिट कुछ इस तरह की लगेगी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी आउटफिट रेडी हुई है मेरी, एंड दिस इज द मोस्ट एस्थेटिक आउटफिट आई हैव रिक्रिएटेड सो फार। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका, लेकिन उसका काम भी बहुत ज्यादा है और डिफरेंट है सारा पैटर्न। तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो रही थी, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि दुपट्टे का जो पैटर्न है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ, वरना वीडियो काफी लेंथी भी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, ये आज ही मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था रॉयल आर्ट्स की तरफ से। मैंने सोचा वीडियो में ही आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही प्यारी सी चीज है। पहले तो है ये एक ड्रिंक की ट्रे, बहुत ही क्यूट सी है ये भी, और जो दूसरी चीज है जो मेरी फेवरेट चीज है वो है ये रेजिन इयररिंग्स। तो रॉयल आर्ट ने मुझे ये रेजिन इयररिंग्स सेंड किए थे मेरी इसी आउटफिट के साथ मैच करके। दे लुक सो एलिगेंट एंड आई जस्ट लव्ड दिस। और ये रेड रोजेस और रेड लिपस्टिक बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस आउटफिट के साथ, और इस हसीन जोड़े के साथ जो इसका हसीन दुपट्टा है उसके पैटर्न के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय।